Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Iqra Fast Boys College online classes phase 2 lecture number 4 computer for class second year student chapter number 7 में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एंड नेस्टेड इफ। मल्टीपल इफ क्या होता है? मल्टीपल स्टेटमेंट इन इफ की बात हो रही है। ठीक है, मल्टीपल इफ से मुराद इस वक्त मल्टीपल स्टेटमेंट, इससे पहले जो आपने वीडियो लेक्चर्स में इफ के बारे में पढ़ा था उसमें सिंगल स्टेटमेंट थी। इफ कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो एक सिंगल स्टेटमेंट जो एक्शन में आएगी उसका जिक्र था। आज हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैसे इफ की कंडीशन के साथ जोड़ सकते हैं इसको जानेंगे और नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बेसिक इफ कमांड है जो परफॉर्म, इससे पहले आपने देखा वन स्टेटमेंट को एक्शन में लेकर आ रही थी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसके साथ अटैच जो एक स्टेटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूट होती थी, और अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी, स्किप हो जाती थी। इफ यू वांट टू परफॉर्म मोर देन वन स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू तो आपको उसको लाजमी ब्रेसेस में इंक्लूड करना होगा। ये ब्रेसेस का स्टार्ट और क्लोज लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इफ के साथ लिखी कंडीशन ट्रू होने पे ये भी काम हो, ये भी काम हो, ये भी हो, तो आपको उन्हें ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करना है। द ब्रेसेस मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्म व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब एक मिसाल ले लेते हैं। आप अगर इफ जे इज लेस देन के वाली कंडीशन पे चाहते हैं कि मिनट्स वेरिएबल में जे की वैल्यू असाइन हो जाए, और इसके साथ ही इफ जे इज लेस देन के हो तो जे इज स्मॉलर देन के वाला पैगाम भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो अब तक के सीखे हुए वीडियो लेक्चर की रोशनी में हमने लिखा इफ जे लेस देन के हो तो ये वाला काम कर लो, और इफ जे लेस देन के हो तो ये वाला काम भी करो। यही चार स्टेटमेंट, चार लाइन का कोड आप चाहें तो बजाय इसके कि दो ये इफ की कंडीशंस आप लगाएं, आप एक सिंगल इफ स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन दोनों में सेम थी, इफ जे इज लेस देन के आप चाहते हो जे लेस देन के की सूरत में ये काम भी हो और ये भी हो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो इफ जे इज लेस देन के, तो आपने ब्रेसेस के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट मेंशन कर दी कि जे की वैल्यू मिनट्स को भी असाइन हो और स्क्रीन पे ये पैगाम भी डिस्प्ले हो जे इज स्मॉलर देन के। तो जहन में रखना है रूल क्या है, सिंटेक्स क्या है। इफ यू वांट टू execute more than one statement when the if condition is true, so you have to enclose that group of statement, that multiple statement in braces में इंक्लूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, जहन में ये रहे कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर ब्रेस लगा देता है, सिंगल स्टेटमेंट, और इधर स्टार्ट ऑफ ब्रेस और क्लोज ऑफ ब्रेस कर देता है, देन इट इज आल्सो ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने ये अपनी आदत बना ली कि इफ की कंडीशन के बाद जो उसकी बॉडी में स्टेटमेंट होगी मैं वहां पर ये ब्रेस स्टार्ट करूंगा और क्लोज करूंगा, तो एक स्टेटमेंट के लिए लाजमी नहीं है कल को आपके सामने कोई प्रोग्राम आता है और उसके अंदर ब्रेसेस वो नहीं लगाते क्योंकि लाजमी भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आपने अपने लिए खामखा एक आदत बना ली कि जी नहीं मैं तो ब्रेसेस लगाऊंगा उसकी बॉडी में, क्लोज और स्टार्ट करूंगा, तो आप वहां पर जब उसका आउटपुट को एनालाइज कर रहे होगे तो वहाँ मिस्टेक कर जाओगे। लिहाजा ये बात जहन में रखनी है कि इफ के बाद, इफ कंडीशन के बाद अगर ब्रेसेस नहीं लगे हुए बॉडी के अंदर, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा शुमार होगी, उसके बाद वाली स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं शुमार होगी। और अगर प्रोग्रामर चाहता है कि इफ की कंडीशन ट्रू होने पर मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो उसको लाजमी ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के हवाले से ही मजीद एक हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 7-3 आपकी बुक का है। इंक्लूड studio.h, conio.h, वाइड मेन वाइड, क्लियर स्क्रीन, फ्लोट, कॉस्ट, टैक्स, लग्जरी, ये सारी बातें आपने अभी पिछले एक प्रोग्राम में जानी थी। लग्जरी को हमने इनिशलाइज किया था 0 से, क्योंकि कुछ कस्टमर्स के लिए ये लग्जरी टैक्स है और कुछ के लिए नहीं है, कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा था। यूज़र से आपने इंटर द कॉस्ट ऑफ द आइटम, और अगर ये कॉस्ट आपने इस वेरिएबल में स्टोर कराई, अगर
ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। अगर कॉस्ट ग्रेटर देन 40,000 थी तो लग्जरी कैलकुलेट हो रहा था, अदरवाइज नहीं। आज जो हमने मल्टीपल स्टेटमेंट इन इफ की बात को जाना, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये चाह रहे हैं ना सिर्फ लग्जरी कैलकुलेट हो, बल्कि ऐसी सूरत में वो जो लग्जरी की अमाउंट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए वो पैगाम भी स्क्रीन पर आए कि द लग्जरी टैक्स इज %.2f और लग्जरी की वैल्यू इधर आके डिस्प्ले हो जाए। तो इससे पहले जो हमने यही प्रोग्राम बनाया था उसमें ये वाला पैगाम नहीं जनरेट कर रहे थे, उसके अंदर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होने की सूरत में सिर्फ यही एक स्टेटमेंट रन होती थी और फॉल्स होने की सूरत में ये नहीं होती, बाकी सारे काम होते थे। अब ये दो स्टेटमेंट इस कंडीशन के ट्रू होने पे दोनों ही मैं प्ले करवाना चाहता हूं। ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेसेस में डालेंगे। अब फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर जो कि कॉस्ट 40,000 से ज्यादा का आइटम परचेस कर रहा है तो लग्जरी कैलकुलेट होगा, ना सिर्फ कैलकुलेट होगा बल्कि अलग से पैगाम स्क्रीन पे आएगा कि लग्जरी के नाम पे उसको ये लग्जरी टैक्स कितना देना है। ठीक है, तो ये हर बंदे का अलग होगा। यकीनन किसी ने 50,000 का आइटम परचेस किया है तो उसके लिए ये 0.5%, इसी तरीके से किसी ने 1 लाख का सामान परचेज किया तो 0.5% उसके लिहाज से अलग-अलग है। बाकी आपके प्रोग्राम का हिस्सा अपनी जगह एज इट इज़ है कि टोटल फिर कैलकुलेट हो रहा है बराबर है कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस लग्जरी और द टोटल कॉस्ट इज दिस। तो इस प्रोग्राम में आपने मल्टीपल स्टेटमेंट इन इफ कंडीशन को जाना कि इसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल आपको करना। अगर ये कोई ब्रेसेस लगाना भूल जाए तो फिर क्या होगा, वो कस्टमर्स जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू है उनके लिए लग्जरी कैलकुलेट होगा और ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। और वो कस्टमर जिनके लिए ये कॉस्ट 40,000 से ज्यादा नहीं है तो उनके लिए ये लग्जरी वाली अमाउंट तो नहीं कैलकुलेट होगी, अलग से 0.005 से मल्टीप्लाई होकर या 0.5% टैक्स तो नहीं लगेगा। अलबत्ता हर खास आम के लिए फिर ये स्टेटमेंट भी रन होगी। अगर ये ब्रेसेस नहीं लगे हुए, ये कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी ये स्टेटमेंट रन होगी और उस सूरत में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, द लग्जरी टैक्स इज %.2f, क्योंकि यहां कंप्यूट नहीं हुआ होगा टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने पे, तो लग्जरी की जो इनिशियलाइज वैल्यू है 0.0 वो इधर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये भी एक तरीक़ाकार है प्रोग्राम का। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि वो कस्टमर जिनके ऊपर लग्जरी कैलकुलेट हो रहा है उसका अमाउंट भी डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, और अगर लग्जरी नहीं भी लग रहा उसके ऊपर तो लिखा हुआ आ जाए उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि लग्जरी बराबर है 0.0। ठीक है, नाउ नेस्टेड इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से बात पढ़ते हैं। नेस्टेड के मायने क्या है, आगे जाके आप नेस्टेड लूप भी पढ़ेंगे, यहां नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं। इफ की बॉडी के अंदर यानी कंडीशन ट्रू होने पे अगेन एक और इफ वाली कंडीशन मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। एन इफ कंडीशन कैन बी रिटन एज डीपली एज यू नीड विद इन द बॉडी ऑफ द अनदर इफ। आप एक इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ, उसकी बॉडी में एक और इफ, उसकी बॉडी, यानी कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, कई शराइत आपके सामने आए तो एक के अंदर एक इफ, एक के अंदर एक इफ आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इफ टू कंडीशंस आर ट्रू। पहले इफ के अंदर एक कंडीशन दी है, उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ लगाया, उसमें एक कंडीशन दी है, देन ये स्टेटमेंट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि दो कंडीशन है, दो शराइतें दोनों ट्रू हो, उस सूरत में ये एक्शन हो, तो आप नेस्टेड इफ की तरतीब बनाएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर इनपुट किया गया है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, अगर जो नंबर इनपुट किया गया है वो 50 से लेस भी हो और वो इवन नंबर हो, तो दो कंडीशंस आपने लगाई। या जो नंबर इनपुट किया गया है वो 50 से लेस हो और दूसरी शर्त ये हो कि वो 10 से बड़ा हो। दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में या आप एक्शन कोई करवाना चाहें तो ऐसी सूरत में नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया जाएगा। द सेकेंड इफ कमांड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नेस्टेड इन द फर्स्ट। ये एक प्रोग्राम का सेगमेंट आपके सामने रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम इज ग्रेटर देन 100,000 कह लें या 1 लाख। इफ इनकम इज ग्रेटर देन 100,000 या 1 लाख कह लें
और इफ स्टेटस बराबर बराबर है, ये आपका यकीनन कौन सा डेटा टाइप वाला वेरिएबल है जी, कैरेक्टर डेटा टाइप वाला वेरिएबल है। अगर स्टेटस बराबर बराबर है एस हो, ये दोनों शराइत अगर पूरी हो रही हो तो टैक्स रेट उनके लिए क्या होगा 0.35, यानी वो तमाम एम्प्लॉइज के लिए हमने ये रूल लगाया होगा कि वो लोग जो 1 लाख से ज़्यादा इनकम रखते हैं और उनका स्टेटस एस है, ऐसी सूरत में उनके लिए टैक्स का फार्मूला, टैक्स रेट जो है वो 0.35। तो ये दोनों कंडीशन के म्यार पे जो उतरेगा, एक ऐसा बंदा जिसकी 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है लेकिन स्टेटस एस नहीं है, उसके लिए टैक्स रेट नहीं काबिल कबूल। एक ऐसा बंदा जिसका स्टेटस भले से एस है लेकिन तनख्वाह 1 लाख से कम है, उसके लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होने की सूरत में ये टैक्स रेट नाफिजुल अमल हो जाएगा। नेस्टेड इफ था। इसी तरीके से बात इसी प्रोग्राम से रिलेटेड अगर हम बात करें, अब तक मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम ज़्यादातर इफ़ की कंडीशंस के अंदर जो है रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आपस में कंपेयर हो रहे होते हैं, दो वेरिएबल्स आपस में कंपेयर हो सकते हैं। ये जो आपने अभी प्रोग्राम का एक सेगमेंट देखा था जिसमें इनकम अगर ग्रेटर देन 1 लाख और इफ स्टेटस बराबर बराबर एस हो, तो ये दो नेस्टेड इफ वाली कमांड आप चाहें तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल इफ लिखा, इनकम ग्रेटर देन 1 लाख एंड लॉजिक आप जानते हैं, डबल एंड का सिंबल, एड्रेस ऑपरेटर 2, स्टेटस बराबर बराबर एस, टैक्स रेट उनके लिए क्या हो जाए 0.3। तो ऐसी सूरत में एंड की लॉजिक को भी आप जानते हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू होना जरूरी है, ये भी ट्रू, 1 और 1 दोनों ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स समझा जाएगा। तो यही नेस्टेड इफ वाला काम आप इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। ये लिखना आसान भी है, बहरहाल दोनों ही करेक्ट वे हैं, बोथ परफॉर्म द सेम टास्क। अच्छा, नेस्टेड इफ की बात अगर हम फ्लो चार्ट के जरिए, आपसे एग्जाम में आमतौर पे जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट उसकी डिस्क्रिप्शन मांगी जाती है, तो फ्लो चार्ट की मदद से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए प्रोग्राम अपनी तरतीब से चल रहा था, फ्लो होते होते यहां तक आया, टेस्ट कंडीशन 1 फेस करनी पड़ी, अगर ये ट्रू है उस सूरत में कंडीशन 2 को भी चेक किया जाएगा, वो भी ट्रू है तो ये एक्शन होगा। लेकिन अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एक्शन नहीं होगा, बाहर आ जाएंगे, दूसरी को चेक भी नहीं करेंगे, दूसरी चेक भी नहीं की जाएगी। अगर पहली ट्रू हो जाती है लेकिन दूसरी फॉल्स हो जाती है तो भी ये एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, एग्जिट कर जाएंगे। पहली ही फॉल्स हो जाती है तो बिल्कुल आउट हो गए, दूसरी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। पहली ट्रू होने की सूरत में दूसरे को बहरहाल चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म होगा, वरना एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो आपने देखा नेस्टेड इफ में ये दोनों ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये नेस्टेड इफ का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने आया फ्लो चार्ट की शक्ल में। एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिंपल, इंक्लूड studio.h, conio.h, void main, void clear screen, get che, get character echo, यानी कि जो हम इनपुट करेंगे करेक्टर वो स्क्रीन पे नजर भी आएगा, इको भी होगा। गेट करेक्टर इको की कमांड की मदद से आप जो भी इनपुट सप्लाई करेंगे वो अगर बराबर है एम के, एम करेक्टर, फिर अगेन जहन में रखें इक्वल इक्वल निशान लगाना, फिर उसी के अंदर नेस्टेड वर्किंग है, इफ गेट करेक्टर इको बराबर बराबर है ई, दूसरा करेक्टर ई सप्लाई करते हैं तो फिर एक्शन क्या होगा, प्रिंट एफ यू टाइप मी। अब कोई ऐसा बंदा जिसने पहला करेक्टर बी दे दिया, फिर तो दूसरे इफ कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम ये एक्शन परफॉर्म किए बगैर ही एग्जिट की तरफ बढ़ता है। अगर आपने इनपुट करते हुए पहला करेक्टर एम इनपुट कर दिया, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अब दूसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे, दूसरा करेक्टर अगर आपने गलत एफ इनपुट कर दिया तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जिट की तरफ चला जाएगा। अगर आपने पहला करेक्टर एम और दूसरा ई इनपुट किया है, ऐसी सूरत में ये कंडीशन भी ट्रू, ये भी ट्रू, आपकी स्क्रीन पे पैगाम लिखा हुआ आ जाएगा यू टाइप्ड मी, और फिर प्रोग्राम एग्जिट की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही था। आप इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर यूज़ होने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो सी लैंग्वेज की IDE आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिए और इन कॉन्सेप्ट्स को उसके ऊपर
हिट एंड ट्रायल की मदद से देखिए कि अगर आप उसमें कुछ माइन्यूट लेवल की चेंजेस करते हैं तो क्या इफेक्ट्स होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोग्राम बना के उसके आउटपुट को और उसमें चेंजेस करके उसके आउटपुट के अंदर जो वेरिएशन आएगा उसको नहीं मॉनिटर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसका ज़रा एहतमाम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।